आपका बॉडी मास इंडेक्स प्री प्रेगनेंसी में कितना है, उस हिसाब से ही आपका आइडियल वेट गेन प्रेगनेंसी के टाइम पर होना चाहिए। 10 से 12 किलो जो है अच्छा माना जाता है। कुछ लोग इतना ज्यादा गेन कर लेते हैं और फिर वो बाद में उसको शेड करना बहुत ही मुश्किल है। केरला में इसको टर्मरिक कांजी के नाम से बुलाया जाता है। तो बहुत अच्छा है, ये यूट्रस स्टिमुलेंट है। 3 दिन बस आपने इसको लेना है। इससे इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि हर दिन 1 किलो वजन कम होता है। जितना बच्चे को दूध पिलाएंगी और उसको मदद मिलती है प्री प्रेगनेंसी साइज में जल्दी से जल्दी आने के लिए। जब हर तरह के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो आपकी बॉडी जो है खुद ही आइडियल वेट में आना शुरू हो जाती है और फैट से बचने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर सेहतनामा में आपका स्वागत। आज सेहतनामा में बात डिलीवरी के बाद वेट कैसे कम करें। सबसे बड़ा चैलेंज जो एक नई बनी माँ के सामने आता है, वेट कम कैसे होगा, मैं पहले जैसी हो पाऊंगी या नहीं। तो आज डाइटिशियन सारिका शर्मा, फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं, उनसे जानते हैं कि डिलीवरी के बाद आप वेट कैसे कम कर सकते हैं। कुछ टिप्स वो बताने जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत सारिका। डिलीवरी के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक नई बनी माँ के लिए कि अब वेट कैसे कम किया जाए। उस वक्त डिलीवरी से पहले जब आप प्रेग्नेंट होती है महिला, तो वेट गेन कैसे किया जाए, आइडियल वेट होना चाहिए, अब उसके बाद वेट कम कैसे किया जाए। जी, तो आज के एपिसोड में ज़रूर आप डाइट को लेकर, क्योंकि बहुत घर में दादी नानी जो है मदर लॉ या माएँ हैं, वो रिच फैट डाइट, घी बहुत एक पहले तो बहुत खिलाया जाता था, अभी भी खिलाया जाता है। तो एक आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए, कितना घी होना चाहिए, कितना प्रोटीन, ताकि जो वेट बढ़ा हुआ है वो भी सही हो सके और हेल्दी भी रह सके। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही क्वेरी रहती है कि कैसे शेप में रहा जाए और आइडियल वेट में आया जाए। तो सबसे पहले जब भी महिला प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट होने का सोचती है तो प्री प्रेगनेंसी एक काउंसलिंग लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, आपका बॉडी मास इंडेक्स प्री प्रेगनेंसी में कितना है, उस हिसाब से ही आपका आइडियल वेट गेन प्रेगनेंसी के टाइम पर होना चाहिए। जनरली कितना 10 से 12 किलो जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, कुछ लोग इतना ज़्यादा गेन कर लेते हैं और फिर वो बाद में उसको शेड करना बहुत ही मुश्किल है और सारी उम्र वो ओबीज ही रहती हैं और उनका स्ट्रगल ही बना रहता है हाउ टू लूज वेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू से ही अच्छा लाइफस्टाइल रखा जाए। ये एक बहुत ही जनरल बात है कि जब महिला प्रेगनेंसी का सोच रही है तो वो अपने एक हेल्दी वेट पे होनी चाहिए। ठीक है, हेल्दी वेट होगा तो सब ग्लैंड्स अच्छे से काम करेंगे। अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब नेचुरली जब वो प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी अब नई एक लाइफ को एकोमोडेट कर रही है, यूट्रस स्ट्रेच हो रहा है। नेचुरली जब आपके मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं टू एकोमोडेट वो बढ़ता हुआ फीटस जो है, तो जब स्ट्रेच हो रहा है तो स्प्लिट भी होगा मसल और कई बार स्ट्रेच मार्क्स फिर बाद में आते हैं। उसका हम आपको बाद में एक अलग एपिसोड में बताएंगे कि स्ट्रेच मार्क्स को कैसे हटाया जाए। ठीक है, तो नेचुरली जब 9 महीने की प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर आपका वेट बढ़ता है, बेली इतना बड़ा हो जाता है, तो कोई भी चीज़ जब इतनी स्ट्रेच हो रही है, अब डिलीवरी के बाद वो एकदम से तो अंदर नहीं जाएगी और ओवरऑल जो आपका वेट है उस टाइम पे जैसे डिलीवरी होती है तो सबसे पहली चीज़ तो लेडीज़ को लगता है कि ये पेट जो है अभी भी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट लग रहा है। तो नेचुरली मसल्स जो हैं वो पूरे सैग कर गए हैं और डिलीवरी होते ही जो फ्लूइड वगैरह है वो भी रिलीज़ होगा, तो 2-3 किलो उसका कम होता ही है। ऐसे करते करते जो प्री प्रेगनेंसी वेट तक आने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एज अ वुमेन, अब आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका बेबी है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरनाइट कुछ होने नहीं वाला। अगर आप सोचें आपने आज बच्चा पैदा किया और आप 3 महीने के बाद वही प्री प्रेगनेंसी दुबली पतली दिखेंगी, तो वो आप कीजिए भी मत। वो आपकी हेल्थ के लिए तो ख़राब है ही, आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। पतले होने की सबसे पहली स्ट्रेटजी जो आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छी है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। जितना बच्चे को दूध पिलाएंगी
उतना ही क्या होता है कि जब बच्चा लैच करता है ब्रेस्ट पे तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और उससे आपका यूट्रस श्रिंक करता है और उसको मदद मिलती है प्री प्रेगनेंसी साइज में जल्दी से जल्दी आने के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रही हूँ कि कभी भी बच्चे को मैंने फॉर्मूला नहीं दिया, मतलब थ्रू आउट द पीरियड 7 मंथ्स मैंने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराया एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट टू कम इनटू माय प्री प्रेगनेंसी शेप। तो ब्रेस्ट फीडिंग नंबर 1 टिप है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लेडीज़ क्या करती हैं, वो सोचती हैं मैं रात को अच्छे से सो पाऊँगी तो मैं ना फार्मूला थोड़ा दे देती हूँ। तो ज़्यादातर सजेरियन केसेस में भी ऐसा देखा जाता है कि फार्मूला दे दिया जाता है कि चलो 3-4 बार फार्मूला पी लेगा बच्चा, थोड़ी बहुत ब्रेस्ट फीडिंग भी करा देंगे। वहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि आप नेचर का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट जो एक माँ के लिए है कि एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके यूट्रस को इतना हेल्प कर रहा है टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कम सिकुड़ने इनटू, में। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो भी नैरो होती हैं ऑक्सीटोसिन से और एक्सेस ब्लीडिंग से भी बच जाती हैं आप, ठीक है। कितने फायदे हैं ब्रेस्ट बहुत फीडिंग के। और फायदे। सबसे बड़ा फायदा जो आप बच्चे के लिए है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड अगर माँ करा रही है तो बच्चे की हेल्थ कितनी अच्छी उसकी होती है, ब्रेन की उसकी तो कोई हेल्थ, बिल्कुल, कंपैरिजन ही नहीं है। बच्चे की ब्रेन की हेल्थ, उसकी ओवरऑल फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है ब्रेस्ट फीडिंग। इवन मैं अपने पेशेंट से भी बहुत बार पूछती हूँ कि अगर आप इस बीमारी के शिकार हैं, आपकी मदर ने आपको कितना टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करवाई और कितनी एक्सक्लूसिव करवाई या साथ में कुछ और भी चलता था, तो सारे केसेस की हिस्ट्री पता लग जाती है कि कितना अच्छा है ब्रेस्ट फीडिंग कराना। तो दूसरा टिप जो मैं देने जा रही हूँ ये केरला में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें केरला में इसको टर्मरिक कांजी के नाम से बुलाया जाता है। तो बहुत अच्छा है, ये यूट्रस स्टिमुलेंट है, यूट्रस की हीलिंग में मदद करता है डिलीवरी के बाद। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक तो 15 दिन के बाद ये चीज़ स्टार्ट करनी है। जब डिलीवरी हो गई है 15 डेज के बाद आप ये चीज़ स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी और सिजेरियन के बाद बिल्कुल भी। बिल्कुल। सिजेरियन के भी 15 दिन बाद और जी, नॉर्मल के भी 15 दिन बाद। बिल्कुल। तो करना क्या है, हल्दी की गांठें लेनी है, जो सूखी गांठें होती हैं, ठीक है, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी। तो कच्ची हल्दी की गांठें ले लेनी है और साथ में एक तरफ आपने 2 चम्मच चावल लेने हैं जो हैंड पाउंडेड राइस होते हैं। हैंड पाउंडेड राइस लेने हैं, ब्राउन राइस भी लिए जा सकते हैं। हैंड पाउंडेड राइस में क्या होता है कि जो एक ब्राउन की लेयर होती है ना चावल के ऊपर, वो एक ही लेयर रह जाती है, बाकी निकल जाती है, ठीक है। उसको आपने सोक कर देना है पानी में, ठीक है। अब हल्दी की गांठों को भी आपने पानी में सोक कर देना है और उसके बाद आपने उसको जो स्पाइस वो वाला होता है, कूटने वाला, उसमें आपने हल्दी की कुछ गांठों को कूटना है और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर जार में उसको डालना है और साथ ही में आपने ये जो भीगे हुए चावल है ये भी आपने डाल देने हैं, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से इसकी एक पेस्ट बना लेनी है। अब पेस्ट बनाने के बाद आप सॉस पैन लीजिए, कोई भी पैन लेके इस पेस्ट को उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको अच्छी तरह से धीमी आंच पे पकाइए। और पकाने के बाद अब इसमें आप थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा घी ज़रूर डालेंगे। अब ये काली मिर्ची और घी डालने का मकसद क्या है, जो टर्मरिक होती है यानी हल्दी, वो काली मिर्च यानी कि पाइपराइन नाम के कंपाउंड के साथ ही बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और हल्दी फैट सोल्यूबल होने की वजह से बिना फैट के हल्दी नहीं ली जाती। तो इसीलिए हम उसमें देसी घी भी डाल रहे हैं। देसी घी बाद में डालना है? बाद में पहले भी डाल सकते हैं? नहीं, बाद में डालिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये दवाई है, ये खाली पेट हर रोज़ सिर्फ 3 दिन लेनी है। कितना लेनी है क्वांटिटी? 2 स्पून्स। 2 स्पून्स 2 स्पून जी। 2 टीस्पून 2 टेबल स्पून्स 2 टेबल स्पून किसी भी मील के साथ आप मील ले के सकते साथ नहीं, खाली पेट खाली आप पेट इसे लेना लेंगे है। जी। सुबह लिया जा सकता सुबह है? खाली पेट एक बार दिन में। ये लेने के बाद 3 दिन बस आपने इसको लेना है। इससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हर दिन 1 किलो वजन कम होता है। अरे वाह। मतलब पर 3 दिन से ज्यादा इसको नहीं लेना। 3 दिन से ऐसा नहीं ज़्यादा कि नहीं। वेट और रिड्यूस करने के नहीं, आप लेते क्योंकि रहें तो इसका यहाँ नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ यूट्रस को स्टिमुलेट करने का है कि यूट्रस जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने में उसको मदद मिलती है। तो ये एक मेडिसिन है 3 दिन के लिए।
ठीक है। Right. तो ये मेरा दूसरा टिप था। वो चावल मिल जाते हैं आसानी से बहुत मार्केट में? आसानी से मिल तो जाते हैं। उसको बोलते क्या है? हैंड चावल? पाउंडेड राइस। थर्ड टिप ये है कि एब्डोमिनल बेल्ट्स, ठीक है। एब्डोमिनल बेल्ट्स का फ़ायदा 3 तरीके से होता है। सबसे पहले तो बेल्ट को ये ना समझिए कि आपने बेल्ट बांध ली तो आप पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। डिलीवरी के 6 घंटे के बाद गायनोकोलॉजिस्ट आपको बेल्ट्स देते हैं। ये जो बेल्ट्स हैं ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग साइजेस में आती है। इसका फ़ायदा क्या रहता है? सबसे पहले तो जैसे आपकी डिलीवरी हुई है, अब 9 महीने तक जो आपका बेबी आपके यूट्रस में रहा है, तो आपका यूट्रस जो है वो पूरी तरह से डीफॉर्म्ड है। अभी एक तो सजेरियन के बाद आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सही जगह पे लाने में ये बेल्ट्स मदद करती हैं। आप एब्डोमिनल बेल्ट जब बांधती हैं तो आपका जो स्टमक है वो इस तरह से रहता है और आपका पॉस्चर इम्प्रूव होता है। पॉस्चर इम्प्रूव होता है और ब्रेस्ट फीडिंग में आसानी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग में जो कमर दर्द की शिकायत होती है उससे भी ये एब्डोमिनल बेल्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो पर एब्डोमिनल कुछ बेल्ट, लोग कहते हैं कि बेल्ट नहीं बांधनी चाहिए, बेल्ट से एक तरफ पेट लटक जाएगा, जहाँ बांधेंगे वहाँ टाइट होगा, ये उससे कुछ नहीं एब्डोमिनल होता। नहीं, ये एब्डोमिनल बेल्ट्स का जो डिजाइनिंग ही इस तरीके से होती है कि एक यूनिफॉर्म प्रेशर बनाता है पूरे यूट्रस को श्रिंक करने में, उसको उसकी जगह पे वापस लाने में ये एब्डोमिनल बेल्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। हालांकि इस पर सब एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। नहीं, सभी एक्सपर्ट्स की एक ही राय है। इवन गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो खुद देती हैं ये बेल्ट्स लगाने के लिए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि इन बेल्ट ने मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प किया है। और कितने घंटे बांधनी चाहिए, इसमें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है कुछ बातों को? अगर आप बांध सकते हैं तो 6 से 7 घंटे ज़रूर बांधें पूरे दिन में। और कुछ डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि आप इनको बांध के भी सो सकते हैं, उसमें भी हेल्प रहती है। मैं तो सोती थी इसको लगाकर। तो ये पर जो आपकी बॉडी कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर सजेरियन में ये स्टिचेस लगाएं। में भी हीलिंग में हेल्प करती है, जल्दी हील होते हैं आपके स्टिचेस भी। और एब्डोमिनल बेल्ट्स जो हैं अलग अलग साइज़ की आती हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप ये बेल्ट एडजस्ट करते हैं तो इट शुड बी कंफर्टेबल। बल्कि ये कंफर्टेबल तभी होती हैं क्योंकि आप जब भी एक डिलीवरी के बाद एक फीमेल खड़ी होती है तो उसको खुद फील होता है कि इट्स बल्जिंग लाइक दैट। तो जब वो बेल्ट्स जो होती हैं दे हेल्प यू टू ब्रिंग द इंटरनल ऑर्गन्स इनटू प्लेस, यूट्रस की कंट्रैक्शन के लिए, पॉस्चर आपका बिल्कुल सही रखने के लिए और कमर की दर्द से बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फोर्थ, कीगल एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कीगल एक्सरसाइजेज जब आप शुरू करते हैं तो आपके यूट्रस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है टू कम इनटू द शेप। और साथ में अगर आप कोशिश करें, अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, आधा घंटे की ब्रिस्क वॉक से कम आपकी 200 कैलोरीज बर्न होती हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग का जैसे हमने आपको पहले बताया उससे भी आपकी 700 तक की कैलोरीज बर्न होती हैं। तो ये सारे के सारे टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और है। कीगल एक्सरसाइज कैसे की जा सकती है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और वॉक जो आप कह रहे हो वो तो फिर डिलीवरी के कितने दिन बाद शुरू करनी चाहिए, नॉर्मल और सिजेरियन? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है रेस्ट करना एक न्यू मदर के लिए। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ब्रिस्क वॉक वगैरह, आप एकदम से स्टार्ट नहीं करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना धीरे धीरे ये चीज़ स्टार्ट करें। 2 से 3 महीने लें, पूरा रेस्ट लें। 48 डेज से पहले ये सब बिल्कुल स्टार्ट ना करें। और शुरू में अपनी डाइट पे ऐसा ध्यान दें कि जब आपकी डिलीवरी होके हटती है तो आपको कैलोरीज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वहाँ पर आपको डाइटिंग, जिसको लेडीज़ आमतौर पे डाइटिंग का मतलब समझती है डीप्राइवेशन, वो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है। आप बीइंग अ प्रेग्नेंट आप 2 लोगों का खाना नहीं खाती हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग मदर 2 लोगों का ही खाना खाएगी बिकॉज बेबी भी है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स क्या खाए, कैसी हो बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ की डाइट, उसके साथ उस पर हमने आपके साथ एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। जी तो अब डाइट कैसी हो जी, ताकि वेट बढ़े ना, और जितनी कैलोरीज चाहिए, जितने प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए, वो भी एक माँ को मिलते रहे। बिल्कुल। जैसे डिलीवरी होती है तो आफ्टर 3 डेज जीरे का पानी बहुत अच्छी चीज़ होती है। कैसे पीना है? 2 गिलास पानी लेकर आपने 2 चम्मच ज़ीरा डाल के गैस पे रख देना धीमी आंच पे। जब वो आधी क्वांटिटी रह जाती है तो वो ज़ीरे का पानी आप खाली पेट पीजिए।
एक ये गिलास एक हो जाए बहुत तो ही अच्छी दिन में एक चीज़ बार है। पीना है। दिन में एक बार खाली पेट पीना है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आप हैवी नाश्ता कर सकती हैं और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने प्रोटीन्स पे ध्यान देना। डिलीवरी के बाद आप ये नहीं सोचें कि अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, बिकॉज होता क्या है, जब माँ दूध पिलाती है ना अपने बच्चे को, बहुत भूख भूख लगती है। लगती है। इतनी तेज भूख लगती है कि उस टाइम पे उसके सामने तो बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि चलो मैं तो ब्रेस्ट फीडिंग हूँ, मैं पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा सकती हूँ। यहीं पे सबसे ज़्यादा गलत करती हैं वो। आपको करना क्या है, अपनी डाइट में हेल्दी प्रोटीन शामिल करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के, हार्मोन फ्री, जितने मर्जी आप खाइए। आप पनीर खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप एग्स खाइए, आप फिश खाइए, आप चिकन खाइए। आप बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करें। प्रोटीन आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सिक्रेशन में भी मदद करेगा। हाई क्वालिटी का मिल्क आएगा, आपको भी फ़ायदा, बच्चे को भी फ़ायदा। जब हर तरह के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो आपकी बॉडी जो है खुद ही आइडियल वेट में आना शुरू हो जाती है और फैट से बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। घी हेल्दी कितना खाया फैट्स, जाए। बिल्कुल। पहले तो पता नहीं कहते 5-10 किलो घी खिलाया जाता है। देखिए, जितनी भी आपकी घर की जो ग्रेट ग्रैंड मदर्स हैं, आपने जो भी उन्होंने लड्डूज बना के रखे हैं, अगर आप रोज का एक खाएंगी तो आपको फायदा ही होगा। लेकिन अगर वही चीज आप ओवरडू करेंगी 4 लड्डू तो खा लिए दिन नुकसान, में। नहीं तो नुकसान होगा। हर चीज को फूड, ट्रीट योर फूड लाइक अ मेडिसिन, तब आपको सच में किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रोज का एक लड्डू खाइए, वो आपको फायदा ही करेगा। उसमें और नट्स भी हैं, गोंद भी है। हाँ सारा कुछ है, कमरकस भी डालते हैं, जी, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो एक लड्डू खाया जा सकता है, बिल्कुल। 1 या 2। हाँ, 2 भी खा सकते हैं, नॉट टुगेदर। आप देखिए एक कि सुबह खा लीजिए, एक मतलब शाम आपकी को। कैलोरीज डेफिशिट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप दूध पिला रही हैं। दूध पिलाना अपने आप में पतले होने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैलोरीज आपके ब्रेस्ट फीडिंग से ही बर्न होने वाली हैं। तो ये सब चीज़ों का आपके ख्याल रखना है। आफ्टर 3 मंथ्स आप कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज ज्वाइन कीजिए। आप स्विमिंग कर सकती हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकती हैं, लाइट योगा स्टार्ट कर सकती हैं, प्राणायाम स्टार्ट कर सकती ये हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद है। ये आपका नहीं, इवन सजेरियन के बाद भी आप 3 महीने के बाद ये सब स्टार्ट कर सकती हैं। पर डॉक्टर से कंसल्ट करके करें क्या बिल्कुल कि आपकी बॉडी अलाउ कर रही है या नहीं। जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खूब पानी पिए, जितना पानी पी सकती हैं। और पानी ही पीने से मतलब नहीं है, आप फ्लूइड्स ले सकती हैं, सूप्स ले सकती हैं, दूध पी सकती हैं, छाछ पी सकती नारियल हैं, पानी पी नारियल सकते हैं। पानी पी सकती हैं। बेसिकली आपको हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं। अगर आप इस तरह से लाइफस्टाइल जो अभी बताया गया, ये अगर आप फॉलो करती हैं, तो आपकी बॉडी खुद जानती है कि कैसे प्री प्रेगनेंसी शेप में आना है। तो ज़्यादा वरी करने की ज़्यादा ज़रूरत वरी नहीं है। करने की कुछ बिल्कुल चीज़ों, ज़रूरत बस नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बिल्कुल।